चलिए, तो हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टान को इस प्रकार से यहाँ तक समझ लिए थे, और इसमें CGPSC ACS में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको हमको आज समझना है और मैप में इसको देखना है कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा सीरीज़ है। इसको देखिए, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी जो सीरीज़ हैं उनका नाम दिया गया है और इसको हमको मैच करना है इनके साथ, मतलब कि इधर कौन कौन से क्षेत्र में ये प्राप्त होता है, इसको हमको इस प्रकार से मिलाना है। तो आपको देखो यहाँ पर सिंपली जितना भी सीरीज़ है उसका नाम दे दिया है और जिस क्षेत्र में ये प्राप्त होते हैं उसका नाम यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कुछ सीरीज़ को यहाँ पर अगर मैं देखूँ, तो जैसे कि मानकर चलो मैं बात करता हूँ सकोली सीरीज़ के बारे में, तो ये जबलपुर और रीवा जिलों के जो आसपास वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये प्राप्त होता है। सौसर की बात करें तो ये जो महाराष्ट्र का नागपुर भंडारा वाला क्षेत्र है उस वाले क्षेत्र में ये प्राप्त होता है। और वैसे यहाँ पर चैंपियन की बात करेंगे तो ये कुछ ये वाले क्षेत्र है, मैसूर नगर के उत्तर पूर्व बंगलोर वाले कुछ क्षेत्र में इस प्रकार से हैं। चंपानेर सीरीज़ है, अरावली प्रक्रम मतलब अरावली पर्वत के आसपास वाला क्षेत्र है, लेकिन इसको हमको यहाँ पर नहीं समझना है, इसको हमको एक मैप आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर, ये मैप में आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। देखिए, अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, CGPSC द्वारा 2020, 21 और 22 में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे उसका लेवल बहुत हाई लेवल का था। ये उन्हीं को पैटर्न में रख करके इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अभी 2023 के जो क्वेश्चन पूछा गया CGPSC द्वारा और व्यापम में जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का क्वेश्चन दोबारा पूछा जाएगा। तो आप चाहें तो ये वाला जो टॉपिक है इसको आप छोड़ सकते हैं, बहुत हट करे टॉपिक है, मतलब ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस जैसा टॉपिक है, तो यहाँ से दोबारा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसको मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब कि फ्यूचर में कभी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखिए, जैसे कि ये वाला जो क्षेत्र है अरावली पर्वत, हम लोग जानते हैं अरावली पर्वत कहाँ कहाँ मिलता है, ये मतलब सॉरी अरावली पर्वत नहीं, धारवाड़ क्रम की चट्टान कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान अगर मैं भारत में अगर बात करता हूँ तो कुछ इस पर क्षेत्र में हम लोग जानते हैं, अरावली पर्वत के आसपास वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पर कर्नाटक का कुछ क्षेत्र है जहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टान मिलता है। ये वाला क्षेत्र हो गया उड़ीसा और झारखंड वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी क्या मिलता है, धारवाड़ क्रम की चट्टान मिलता है। और कुछ क्षेत्र देख लो हल्का फुल्का, ये वाले क्षेत्र में भी कुछ जगह पे धारवाड़ क्रम की चट्टान है। तो इस प्रकार से जितने भी धारवाड़ क्रम की चट्टान हैं उन वाले क्षेत्रों को, उन सभी क्षेत्रों को अलग अलग नाम दे दिया गया है अलग अलग क्षेत्र के आधार पर। जैसे कि यहाँ पर मजनू का टीला से लेकर के अलवर तक का जो क्षेत्र है इसको रियालो सीरीज दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में जाकर के मैच करिएगा या फिर वहाँ पर जो चार्ट मैंने अभी दिखाया था उसमें मैच करिएगा इसी प्रकार से। तो रियालो सीरीज जो दिया हुआ है वो अलवर और मजनू का टीला यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो नाम दे दिया गया है। चंपानेर सीरीज नाम दिया गया है, वडोदरा वाला क्षेत्र है गुजरात में, उस वाले क्षेत्र का नाम क्या, चंपानेर सीरीज नाम दिया गया है। सकोली सीरीज किसको दिया गया है, रीवा वाला क्षेत्र है, जबलपुर वाला जो क्षेत्र है इस वाले क्षेत्र को इस प्रकार से ये सकोली सीरीज का नाम दे दिया गया है। ये छिंदवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो सब क्षेत्र, छिंदवाड़ा और ये भंडारा वाला क्षेत्र है, ये ऐसे इसको मिला करके शिल्पी सीरीज का नाम दे दिया गया है। वैसे यहाँ पर कुछ क्षेत्र मतलब ये वाला जो नागपुर और भंडारा वाला क्षेत्र है उसको क्लोजपेट सीरीज का नाम दे दिया गया है। सौसा सीरीज का नाम इसी वाले क्षेत्र को इस प्रकार से दिया गया है। तो ये अलग अलग जो क्षेत्र है सबका नाम अलग अलग यहाँ पर रख दिया गया है। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में लौह अयस्क वगैरह मिलता है। ठीक है, ये जो झारखंड और उड़ीसा वाले क्षेत्र मतलब यहाँ पर सिंह भूमि और नीचे में आपका बोनाई क्योंझर मतलब मयूरभंज। ठीक है, सिंह भूमि, बोनाई, क्योंझर, मयूरभंज इस वाले क्षेत्र को इस प्रकार से मिला करके यहाँ पर लौह अयस्क सीरीज का नाम दे दिया गया है, मतलब इस वाले क्षेत्र का नाम। यहाँ पर देखें कृष्णा घाटी के उत्तर पूर्व भाग, ये खंडोलाइट सीरीज नाम इसको दिया गया है। यहाँ पर जो क्षेत्र है रायचूर हो गया, बंगलोर हो गया है ना, मैसूर हो गया, कोलार हो गया, तो ये सभी क्षेत्र को मिलाकर यहाँ पर चैंपियन सीरीज नाम दिया गया है। तो अलग अलग जो क्षेत्र है अलग अलग क्षेत्रों को इस प्रकार से वहाँ पर जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है उनका नाम रखा गया है। तो ये इस प्रकार से इसको मैप को आप दिमाग में रखेंगे, एक एक बार इसको एक बार, दो बार, तीन बार जब रिवाइज कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाएगा। बाकी आप क्वेश्चन में अगर इस प्रकार से मैच द कॉलम वगैरह आपको देखने को मिलता है तो आसानी से आप अनुमान लगा करके सही आंसर को टिक मार सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए, तो धारवाड़ क्रम के जितने भी जो सीरीज़ हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पर समझा। अब इसके बाद का जो हमारा अगला जो टॉपिक था उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि देखिए चैंपियन सीरीज़ मैंने बता दिया कहाँ कहाँ मिलता है। चंपानेर सीरीज़ अरावली प्रक्रम बड़ोदरा वाला क्षेत्र है उसके किनारे मिलता है। ठीक है, बड़ोदरा वाले क्षेत्र के आसपास मिलता है ये इस प्रकार से। उसका क्लोजपेट सीरीज मैं बता दिया, मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र में मिलता है। ये सबको एक एक बार आपको देख करके समझ लेना है। अब देखिए कुड़प्पा क्रम की चट्टान। ठीक है, कुड़प्पा क्रम की चट्टान को समझते हैं।
तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, कुड़प्पा क्रम की चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है ऐसे पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, मैं आपको समझाते जा रहा था कि कैसे पहले आपका जो आर्कियन क्रम की चट्टान है उसका निर्माण हुआ है तप्त पृथ्वी के ठंडा होने से, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टान बना, और धारवाड़ क्रम के बाद यहाँ पर कुड़प्पा क्रम की चट्टान बन रहा है। तो ये चट्टानों का क्रम किस प्रकार से है, कैसे कैसे इनका अपरदन होते जा रहे हैं, कैसे कैसे अपरदन और सेडिमेंटेशन के माध्यम से इन चट्टानों का निर्माण हो रहा है, उसके क्रम को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस कुड़प्पा क्रम की चट्टान में अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखो हम लोगों ने क्या समझा कि धारवाड़ के अपरदन से ये कुड़प्पा क्रम की चट्टान बनता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो कुड़प्पा जिला है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये वाला क्षेत्र में देखेंगे तो कुड़प्पा नाम का जिला है, तो इस कुड़प्पा जिले के नाम पर ही इस चट्टान का नाम कुड़प्पा पड़ गया है। ठीक है, कुड़प्पा या फिर कड़प्पा चट्टान। इसमें अगर हम खनिज की बात करेंगे तो डोलोमाइट, चूना पत्थर, संगमरमर और बलुआ पत्थर, ये सभी जो खनिज है इस कुड़प्पा क्रम के चट्टान में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे कि ये 2-3 प्रकार के जो खनिज है, डोलोमाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, ये लाल बलुआ पत्थर के मतलब बलुआ पत्थर या फिर लाल बलुआ पत्थर उसकी बात करेंगे तो विंध्यन क्रम की जो चट्टान है उसमें हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। इस प्रकार से विंध्यन क्रम की चट्टान में हम लोग क्या करेंगे, जो लाल बलुआ पत्थर है उसको यहाँ पर देखेंगे, तो चाहे तो इसको आप यहाँ पर काट सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ मात्रा में यहाँ से भी मिलती हैं। बाकी ये 3 प्रकार के जो चट्टान है उसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये 3 प्रकार के जो चट्टाने हैं, ये 3 प्रकार के जो ये खनिज है, चूना पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर, ये तीनों कुड़प्पा क्रम के चट्टान में विशेष रूप से पाए जाते हैं। खास करके डोलोमाइट और चूना पत्थर, ये दोनों को तो याद रखना ही है। ठीक है, जब चूना पत्थर तो संगमरमर भी मिलेगा, वही है कैल्शियम का ही अपर रूप हम मतलब कह सकते हैं, है ना, कंपाउंड कह सकते हैं कैल्शियम का ही। तो ये तो हो गया। ठीक है, इसका देखें पूर्वी घाट जो पर्वत है, मतलब कि ये वाला जो क्षेत्र में इस प्रकार से हमको कुछ कुछ पर्वतें दिखाई देती हैं, उनका निर्माण भी इसी कुड़प्पा क्रम के चट्टान से हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो विंध्यन पर्वत हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, उस विंध्यन पर्वत का निर्माण अगर हम बात करेंगे, विंध्याचल पर्वत के निर्माण की अगर हम बात करेंगे, सतपुड़ा पर्वत के निर्माण की अगर हम बात करेंगे, तो विंध्यन क्रम के चट्टान से उनका निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पूर्वी घाट के जो चट्टान है वो, मतलब पूर्वी घाट में जितने भी पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में अगर बात करेंगे तो उनका जो निर्माण है वो कुड़प्पा क्रम की चट्टान से हुआ है। ठीक है, कुड़प्पा क्रम के ही चट्टान से क्या बना है, जो पूर्वी घाट की जितने भी पहाड़ियाँ हैं उन सब का निर्माण हुआ है। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले से हुआ है। ठीक, मैं आपको समझा दिया हूँ, यहाँ पर पहले ये वाला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें मैंने समझा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और क्या बोल रहा है कि एक अर्धचंद्राकार में ये फैला हुआ है, जहाँ पर अर्धचंद्राकार रूप में इस प्रकार से इसका विस्तार हुआ है। इस प्रकार से देखिए अर्धचंद्राकार में इसका विस्तार, इस प्रकार से कुड़प्पा क्रम के चट्टान का विस्तार यहाँ पर आंध्र प्रदेश में यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। तो ये जो आंध्र प्रदेश में अर्धचंद्राकार में ये जो कुड़प्पा क्रम के चट्टान का विस्तार है, उसी के क्षेत्र में यहाँ पर एक कुड़प्पा जिला है, उसी के आसपास में उसके नाम पर इसका नाम पड़ गया कुड़प्पा। कहाँ कहाँ मिलेगा, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये वाले क्षेत्र में कुड़प्पा क्रम का चट्टान मिलता है। जैसे कि ये वाले क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कुड़प्पा क्रम की चट्टान देखने को मिल रहा है। राजस्थान का भी कुछ कुछ क्षेत्र है ऐसे, ये वाले क्षेत्र ऐसे। ठीक है, ये वाला इधर कर्नाटक वाले क्षेत्र में देखेंगे हल्का फुल्का, तो ये सभी क्षेत्र में क्या मिल रहा है, यहाँ पर कुड़प्पा क्रम की चट्टान मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों को देखेंगे, मतलब इन चट्टानों के क्षेत्र को आप देखेंगे तो देखो क्या हो रहा है, जिस क्षेत्र में आपका आर्कियन क्रम की चट्टान मिल रहा था उसी क्षेत्र में लगभग हमको धारवाड़ क्रम की चट्टान देखने को मिला, उसी क्षेत्र में लगभग हमको कुड़प्पा क्रम का भी चट्टान देखने को मिल रहा है, मतलब उसी के आसपास वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो क्योंकि देखो आर्कियन क्रम के चट्टान से बना है धारवाड़ क्रम की चट्टान से बन रहा है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तो इस प्रकार से एक चट्टान का अपरदन होकर दूसरा बनना, दूसरा से अपरदन होकर तीसरा बनना, तो ये प्रोसेस जो है इसी वजह से इनका जो क्षेत्र है वो लगभग समान है। इसके बाद की जो और चट्टानें हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि अगर मैं क्वाटरनरी क्रम की चट्टान की बात करूंगा तो कुछ इस वाले क्षेत्र में क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से हिमालय पर्वत की बात करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर हिमालय पर्वत है, तो उनका जो विस्तार का क्षेत्र है वो बहुत ही अलग है। लेकिन ये जो आर्कियन है, धारवाड़ है, कुड़प्पा है, इनका जो विस्तार का जो क्षेत्र है वो वहीं पर है जहाँ पर मतलब कि हम लोगों ने शुरुआत वाला जो चट्टान देखा, शुरुआत मतलब कि आर्कियन क्रम की चट्टान देखा है, उन सब का विस्तार का क्षेत्र लगभग सेम है। ठीक है, इन तीनों का, किसका आर्कियन, धारवाड़ और कुड़प्पा का। सबसे पुराना हम लोगों ने क्या देखा, आर्कियन देखा, उसके बाद धारवाड़ है, उसके बाद कुड़प्पा। तो इस प्रकार से इनका विस्तार क्षेत्र हम लोगों ने
समझा। अब देखो कुड़प्पा क्रम की जो चट्टान है इसमें जो अर्धचंद्राकार इस प्रकार से फैला हुआ है ना, इस अर्धचंद्राकार वाले क्षेत्र में एक श्रेणी हमको देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोगों ने धारवाड़ क्रम की चट्टानों को जो श्रेणी के बारे में बात किया है, क्लोजपेट सीरीज, चंपालन सीरीज, इस प्रकार से बहुत सारे सीरीज हम लोगों ने देखा है। इसी प्रकार से एक यहाँ पर श्रेणी याद रखेंगे, पापाघानी श्रेणी, ठीक है, पापाघानी सीरीज के बारे में याद रखेंगे। तो जो अर्धचंद्राकार में यहाँ पर फैला हुआ है ना, इसी अर्धचंद्राकार वाले जो क्षेत्र है इसको पापाघानी श्रेणी के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर एक कुड़प्पा क्रम की चट्टान प्राप्त होता है। तो इस श्रेणी मतलब इस श्रेणी या फिर यह श्रेणी आंध्र प्रदेश की पापाघानी नदी के समीप इसका विस्तार है, ठीक है। ये जो श्रेणी पापाघानी श्रेणी, इसका विस्तार कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के पापाघानी नदी के समीप, मतलब नदी के समीप ये विस्तार इस प्रकार से फैला हुआ इसका। नदी के घाटी में ये चट्टानें देखी जाती है, मतलब नदी के आसपास वाले क्षेत्र में ये जो चट्टान है पापाघानी श्रेणी के जो कुड़प्पा क्रम की चट्टान है वो देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से कुड़प्पा क्रम की चट्टान हम लोगों ने देखा। इसमें आपको विशेष करके याद रखना है कि डोलोमाइट और चूना पत्थर, छत्तीसगढ़ का जो चट्टान है उसको भी आप लोग जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे ये कुड़प्पा क्रम की चट्टान मिलता है, कौन कौन से क्षेत्र में, इस वजह से कौन कौन सा आपका सीमेंट फैक्ट्री लगाया गया है बलौदा बाजार में, जांजगीर चांपा में, बिलासपुर में, रायपुर में, दुर्ग में, है ना। तो ये वाले क्षेत्र है, ठीक है। तो 3-4 जो लगभग 4 हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे राज्य हैं, सॉरी ऐसे ज़िले हैं, जैसे कि जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, रायपुर, दुर्ग, ये 4 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर सीमेंट का कारखाना है, सीमेंट का फैक्ट्री है। तो सीमेंट फैक्ट्री इन चारों जगह पे क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वहाँ पर चूना पत्थर, डोलोमाइट बहुत अधिक मात्रा में खनन होता है, ठीक है, भंडारण है उसका, कुड़प्पा क्रम की चट्टान है वहाँ पर, इसीलिए होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को आपको दिमाग में रखना होगा। अब देखिए विंध्यन क्रम की चट्टान, तो विंध्यन क्रम की चट्टान है, इस विंध्यन क्रम की चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है इसको आपको याद रखना होगा। कैसे निर्माण हुआ है? छिछले सागर एवं नदी घाटी के निक्षेपण से, ठीक है। छिछले सागर एवं नदी घाटी के निक्षेपण मतलब कैसे, कैसे होता है निक्षेपण? जैसे मानकर चलिए तालाब है, ठीक है, गहरा तालाब या फिर झील है, मानकर चलिए कुछ भी तालाब है या झील है, इस प्रकार से इसमें पानी है। अब इसमें धीरे धीरे ये नीचे में इस प्रकार से जो मलबे हैं, जो मिट्टी हैं, इस प्रकार से यहाँ पर जमते जाता है। मानकर चलिए इस प्रकार से मिट्टी का जमाव नीचे में ऐसे बैठते जाता है, मतलब कीचड़ जो होता है ना तालाब वगैरह में, वो कीचड़ धीरे धीरे एक समय के बाद ऐसे बढ़ते ये बढ़ जाता है ऐसे। अब तालाब में अगर खुदाई ना करवाया जाए तो एक समय के बाद ये तालाब सपाट हो जाता है, इस प्रकार से पानी एकदम कम हो जाएगा, पूरा मिट्टी इसमें यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और एक समय के बाद ये, और अगर इसमें खुदाई नहीं करवाया जाता है तो समतल सपाट जमीन जैसा बन जाएगा। कुछ दिनों बाद वहाँ पर पता नहीं चलेगा कि वहाँ पर कोई तालाब था या फिर कोई झील था भी कि नहीं था, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर जो मिट्टी या फिर जो भी सेडिमेंट्स आकर के इकट्ठा हुए हैं वो चट्टान के रूप में जिस दिन ठोस हो जाएगा, मतलब कि ज़मीन के अंदर दबे बहुत लंबे समय के बाद एक ठोस रूप जब उसको मिल जाएगा तो वहाँ पर जो चट्टान बनेगा उसी को हम कह सकते हैं कि मतलब उसी प्रकार से यहाँ पर ये विंध्यन क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है, ठीक है। उसको नहीं कह सकते, लेकिन इसका प्रोसेस मैंने आपको समझाया कि विंध्यन क्रम की चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है, तो ऐसे हुआ है छिछले सागर और नदी घाटी के निक्षेपण से। निक्षेपण ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे मिट्टी का क्रमिक जमाव की वजह से वहाँ पर वो क्या बन चुका है, चट्टान के रूप वहाँ पर ले चुका है, तो उसी को बोला जा रहा है निक्षेपण। तो विंध्यन क्रम की चट्टान का निर्माण कैसे हुआ ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये छिछले सागर और नदी घाटी के निक्षेपण से हुआ है। इसमें कौन कौन सा खनिज मिलता है इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले तो याद रखेंगे इसमें मिलता क्या है, कौन सा चट्टान मिलता है, तो इसमें लाल बलुआ पत्थर मिलता है, ठीक है। ये लाल बलुआ पत्थर है, ठीक है, बलुला नहीं है, ध्यान में रखेंगे इसको, ऐसे लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। लाल बलुआ पत्थर इस चट्टान में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। विंध्यन क्रम की चट्टान में क्या मिलता है, लाल बलुआ पत्थर हमको देखने को मिलता है। यह लाल, देखो ये जो लाल बलुआ पत्थर है, ठीक है, यहाँ से लाल बलुआ पत्थर को निकाल करके यहाँ पर दिल्ली में ले जा करके दिल्ली का जो लाल किला है और जामा मस्जिद है उसका निर्माण किया गया है। यहाँ पर देखोगे विंध्यन क्रम की चट्टान कुछ इस प्रकार से है, विंध्यन क्रम की चट्टान कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर क्या क्या मिलता है, लाल बलुआ पत्थर मिलता है। इस लाल बलुआ पत्थर को निकाल कर यहाँ पर दिल्ली में ले जाकर क्या किए हैं, लाल किला का निर्माण किए हैं उसी लाल बलुआ पत्थर से। जामा मस्जिद का निर्माण किए गए हैं उसी लाल बलुआ पत्थर से। इसमें और क्या क्या मिलता है, इसमें चूना पत्थर भी मिलता है, इसमें चीनी मिट्टी भी मिलता है। ये कम मात्रा में मिलते हैं, बस याद रखना आपको लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर है ना, ये बलुआ पत्थर है इस प्रकार से। लाल बलुआ पत्थर कौन से क्रम के चट्टान में मिलता है,
तो ये किस में मिलता है, विंध्यन क्रम की चट्टान में मिलता है, याद रखेंगे। पन्ना और गोलकुंडा से जो हीरे प्राप्त हुए हैं, देखो पन्ना और गोलकुंडा, पन्ना एमपी में है, कुछ इस वाले क्षेत्र में क्या है, पन्ना है, तो इस पन्ने से मतलब पन्ना से क्या प्राप्त हुआ है, हीरा प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर ये वाले क्षेत्र में मतलब जो तेलंगाना है वहाँ पर गोलकुंडा है। तो ये पन्ना और गोलकुंडा यहाँ से हीरा प्राप्त हुआ है। ये जो हीरा प्राप्त हुआ है वो इसी चट्टान से मतलब इसी चट्टान में प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसी चट्टान में ये जो पन्ना और गोलकुंडा के हीरे हैं वो प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले सूक्ष्म जीव का जो प्रमाण हमको देखने को मिलता है इसी विंध्यन क्रम की चट्टान में देखने को मिलता है। विंध्यन क्रम की चट्टान से पहले जो भी चट्टान हम लोग देखें, आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान और कुड़प्पा क्रम की चट्टान, उनमें हमको सूक्ष्म जीव का प्रमाण नहीं देखने को मिलता। सूक्ष्म जीव का प्रमाण मतलब छोटे छोटे जीव जंतुओं को जो अवशेष है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनका जो प्रमाण है हमको सबसे पहले यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टान में देखने को मिलता है। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया निक्षेपण कैसे होता है, कैसे यहाँ पर धीरे धीरे मिट्टी का क्रमिक जमाव इस प्रकार से होता जाता है और एक समय के बाद ये क्या बन जाता है, एक ठोस चट्टान के रूप में बदल जाता है। तो इसमें इसके साथ जो जीव जंतु मरे हुए हैं, जिसके अवशेष इस पर दबा हुआ है अंदर, उसका प्रमाण हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका निक्षेपण के माध्यम से निर्माण हो रहा है, इस वजह से इसमें हमको सूक्ष्म जीवों का प्रमाण भी देखने को मिलता है, याद रखेंगे। विंध्यन पर्वत श्रेणी, देखो ये वाला जो क्षेत्र है विंध्यन पर्वत श्रेणी इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी देखने को मिलता है। तो विंध्यन पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के जो आसपास वाला क्षेत्र है उस वाले क्षेत्र में ये विंध्यन क्रम की चट्टान देखने को हमको मिलता है, ठीक है। विंध्यन पर्वत श्रेणी और क्या ये सोन नदी घाटी भी याद रखेंगे, विंध्यन पर्वत श्रेणी, सोन नदी घाटी और यहाँ पर ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ऐसे सतपुड़ा पर्वत, विंध्यन पर्वत और सोन नदी घाटी। सोन नदी मतलब यहाँ पर जो सोन नदी निकलती है ना उसके आसपास वाला क्षेत्र, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो ये इस प्रकार से ये वाला क्षेत्र है जहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टान ये हमको देखने को मिलता है। ऐसे खास करके मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार वहाँ पर देखने को मिलता है। तो विंध्य श्रेणी राजस्थान के, ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में बोल रहा हूँ ना, इस प्रकार से ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस प्रकार से फैला हुआ है, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो हम लोग कैमूर पर्वत देखते हैं, वो कैमूर पर्वत वाला जो मतलब जो कैमूर पर्वत है वो भी आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है, ठीक है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के ये वाले क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है ना, कोरिया में कैमूर पर्वत श्रृंखला, किसका विस्तार है यहाँ पर, विंध्यन पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने विंध्यन शैल समूह के बारे में बात किया। अब इसका देखिए क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो इन गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है याद रखेंगे। इनका भी निर्माण होने का जो प्रोसेस है वो अलग है। आपको मालूम होगा जो मेसोजोइक महाकल्प मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पूरा विस्तार समझ लिया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ मैं फिर से दोबारा आपको यहाँ पर रिकॉल नहीं कराऊंगा। आप लोग पुरानी चीज़ों को अच्छे से अपडेट करके रखिएगा, ठीक है, वरना बार बार यहाँ पर दिक्कत होगा। ये मेसोजोइक है। देखो यहाँ तक हम लोग ये वाले जो समय है मतलब यहाँ तक 570 तक हम लोग क्या देखते हैं, है ना, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक विंध्याचल पर्वत का निर्माण हो गया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या विंध्याचल पर्वत का निर्माण मतलब हो गया। मतलब सबसे पहले क्या बना आपका, इधर हम लोग देखते हैं तो आर्कियन क्रम की चट्टान बना, धारवाड़ क्रम की चट्टान बना, कुड़प्पा क्रम की चट्टान बना और अंत तक पहुँचते पहुँचते 570 के आसपास तक जाते जाते क्या बन गया, विंध्यन क्रम की चट्टान का निर्माण हो गया। अब इसके बाद ये जो मेसोजोइक वाला जो समय है मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब कि लगभग 245 से लेकर के 66 के आसपास या फिर 66 से पहले कह सकते हैं, लगभग 144 या फिर आप कह सकते हैं कि 100 के आसपास, 245 से लेकर के 100 के आसपास अगर हम बात करते हैं तो इस समय क्या बना है, गोंडवाना क्रम की चट्टान बना है। गोंडवाना क्रम की चट्टान इस समय तक पेड़ पौधे उग चुके हैं। देखिए फर्स्ट लैंड प्लांट वगैरह हम लोग देख लिए, इस समय तक बहुत सारे पेड़ पौधे पृथ्वी पर उग चुके हैं। और पेड़ पौधे उगेंगे कहाँ, पेड़ पौधे कहाँ उगेंगे बताइए, कहाँ पर उगेगा, जहाँ पर पानी रहेगा, पानी का सोर्स रहेगा। तो पानी का सोर्स कहाँ पर रहेगा, जहाँ जहाँ पर नदियाँ होंगी। तो जहाँ जहाँ पर नदी था उसी के आसपास क्या बना, गोंडवाना क्रम की चट्टान बना, क्योंकि वहीं उसी के आसपास पेड़ पौधे उगे रहे होंगे और वो पेड़ पौधे ज़मीन के अंदर दब करके, ठीक है, अगर भूमि में कहीं पर दरार पड़ जाता है, कभी भूकंप आ गया, कभी और कुछ हो गया, तो ज़मीन के अंदर दब कर वो पेड़ पौधे हजारों करोड़ों वर्ष बाद वो क्या बन गया, चट्टान का मतलब चट्टान नहीं, कोयले का रूप में परिवर्तित हो गया। पेड़ पौधे क्या बन गया, कोयले के रूप में बदल गया। तो मेसोजोइक में ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, आगे हो सकता है क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाए कहीं पर अगर होगा तो, है ना। चलिए बाद में देखेंगे इसको।
तो ये जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है वो मेसोजोइक महाकल्प में इसका निर्माण हुआ है। दरारों में, ठीक है, भूमि के दरारों में ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर दरारों में भूमि वनस्पतियों के धंसने से, सिंपल इसको ऐसे लिखिएगा, भूमि के दरारों में वनस्पतियों के धंसने से इसका निर्माण हुआ है। मतलब जमीन में जो दरार पड़े हैं उसमें वनस्पति जमीन के अंदर दब गए और वो क्या बन गया, चट्टान के रूप में वो परिवर्तित हो गया। तो दरारों में जब वनस्पतियों को दब जाने से, भूमि के दरारों में वनस्पतियों को दब जाने से गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण हो गया। मध्य प्रदेश के जो गोंड जिला है उस गोंड जिला से ही इसका नाम पड़ा है गोंडवाना क्रम की चट्टान। इस वाले क्षेत्र में देखेंगे ना तो गोंडवाना क्रम की चट्टान है। जहाँ जहाँ पर पानी है उसी जगह में क्या बना है, गोंडवाना क्रम की चट्टान बना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे दामोदर नदी देखते हैं। दामोदर नदी के आसपास वाले क्षेत्र में देखो इस प्रकार से बहुत सारा आपको कोयले का खदान है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सोन नदी, इस प्रकार से सोन नदी के आसपास वाला क्षेत्र, यहाँ पर हसदेव नदी देखते हैं, है ना, हसदेव नदी हम लोग ऐसे देखते हैं। तो हसदेव नदी के आसपास वाला क्षेत्र, नीचे यहाँ पर महानदी देखते हैं। तो महानदी, सोन नदी, हसदेव नदी, इस नदियों के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर कोयला हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के आसपास वाला क्षेत्र है, वहाँ पर कोयला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के कुछ आसपास वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी कोयला हमको देखने को मिल रहा है। तो कोयला कहाँ देखने को मिलेगा, जिस वाले क्षेत्र में पुरानी पुरानी नदियाँ थी। हिमालय पर्वत नदी है, हिमालय पर्वत में भी होगा ऐसा मत नहीं सोचना है आपको, क्योंकि हिमालय पर्वत का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, हिमालय पर्वत बाद में जाकर बनेगा। तो इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत में जितने भी जो नदियां हमको देखने को मिलती हैं, उन्हीं नदियों के आसपास वाला जो क्षेत्र है उसमें क्या मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टान हमको देखने को मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के गोंड जिला से इसका नाम पड़ा है गोंडवाना। ठीक है, याद रखेंगे 95 से 98% जो कोयला है गोंडवाना क्रम के ही चट्टान से प्राप्त होता है, याद रखेंगे ना इसको। देखो लगभग 95 से 98 और 2% जो बच गया वो कोयला जम्मू कश्मीर के आसपास, मतलब हिमालय पर्वत के आसपास में वो मिलता है। बाकी 95 से लेकर 98% जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम के ही चट्टान में हमको प्राप्त होता है। खास करके हमारे छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है वो हमको देखने को मिलता है। 4 प्रकार का कोयला होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइड। इस प्रकार का 4 प्रकार का कोयला है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइड। अब बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है हमारे छत्तीसगढ़ में हमको प्राप्त होता है। हमारे छत्तीसगढ़ बोलो या फिर हमारे भारत बोलो, तो बिटुमिनस प्रकार का हमारा जो कोयला है वो हमारे छत्तीसगढ़ हमारे या फिर हमारे भारत में देखने को मिलता है। बहुत सारी नदियाँ वाली जो घाटी का क्षेत्र है, जैसे कि दामोदर नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, इन सभी नदियों के आसपास वाला क्षेत्र है वहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टान ये इस प्रकार से फैला हुआ है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से गोंडवाना क्रम की चट्टान को याद रखेंगे। तो देखिए भारत में कहाँ पर है दक्कन ट्रैप, कुछ इस वाले क्षेत्र में, ये इस प्रकार से दक्कन का पठार आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में इस प्रकार से दक्कन ट्रैप है। और दक्कन ट्रैप बना कैसे है, दक्कन ट्रैप बना है क्रिटेशियस युग के अंत में भारी ज्वालामुखी उद्गार की वजह से। ठीक है, देखो ज्वालामुखी उद्गार मतलब कि जैसे कि ज़मीन में कहीं, मतलब किस प्रकार से पृथ्वी के भूपर पट्टी में पृथ्वी के जो क्रस्ट है उसमें कहीं कहीं पर इस प्रकार से जब ज्वालामुखी फटता है, मतलब ज्वालामुखी इस प्रकार से निकलता है, ज्वालामुखी के माध्यम से बहुत सारे लावा निकलता है। ऐसे पृथ्वी में जो चट्टान है वो पिघली हुई अवस्था में है। पृथ्वी के अंदर में, मतलब पृथ्वी के अंदर जब देखोगे इस प्रकार से, तो जो चट्टानें हैं वो क्या है, पिघली हुई अवस्था में है। यही जो पिघली हुई चट्टान है इस प्रकार से ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर निकलता है, ऐसे इस प्रकार से बाहर निकलता है। तो ज्वालामुखी के माध्यम से जो चट्टानें हैं, मतलब कि जो लावा है या फिर जो मैग्मा है, वो इस प्रकार से बाहर निकल करके एक चट्टान के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसको हम बेसाल्ट चट्टान के रूप में जानते हैं, बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं। या फिर ज़मीन में कहीं कहीं पर दरार पड़ने की वजह से, ठीक इस प्रकार से कहीं पर दरार पड़ने की वजह से जो अंदर से जो मैग्मा है वो बाहर निकला। जो पिघली हुई जो चट्टानें हैं, मतलब कि जो मैग्मा है वो बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद वो एक चट्टान के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो ये जो जो दक्कन ट्रैप हम लोग देखते हैं इसका निर्माण ऐसा ही हुआ है। देखो जब कोई मैग्मा अगर अंदर है, पृथ्वी के अंदर है, तो उसको मैग्मा ही बोलेंगे। लेकिन अगर वो बाहर निकलता है उसके बाद उसको लावा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लावा उसको बोलते हैं। तो वही जो लावा है वो लावा जब ठोस रूप में परिवर्तित हो गया तो बेसाल्ट चट्टान के रूप में हम उसको अभी देखते हैं, बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं। और जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप में बेसाल्ट चट्टान ही मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलता है, एक तो बेसाल्ट चट्टान मिलता है और दूसरा याद रखेंगे बॉक्साइट खनिज मिलता है। तो ये जो क्रिटेशियस युग है, क्रिटेशियस युग के अंत में ये जो भी चीज़ें हुई हैं, और क्रिटेशियस युग कहाँ पर है, क्रिटेशियस युग यहाँ पे। ठीक है, जो ये जो मेसोजोइक मैंने बताया आपको, मेसोजोइक में
जिस समय डायनासोर विलुप्त हुए थे उस समय का जो समय है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटेशियस बोलते हैं, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो यही जो समय था जिस समय यहाँ पर दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ठीक है, दक्कन ट्रैप का ये निर्माण हुआ है ऐसे। तो ये वाले क्षेत्र में इस प्रकार से दक्कन ट्रैप है। इसमें बॉक्साइट खनिज मिलता है, बेसाल्ट चट्टानें मिलती हैं। निर्माण कैसे हुआ मैं आपको समझा दिया हूँ। इसके विखंडन से मतलब कि अगर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर टूट जाता है दक्कन ट्रैप तो ये मिट्टी बन जाएगा, काली मिट्टी बन जाएगा। तो जो काली मिट्टी होता है, ये जो काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी में कपास की खेती, सोयाबीन की खेती, चना है ना, ज्वार, बाजरा, गन्ना, इन सब की खेती बहुत अधिक होती है। मोटे अनाज की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है ये जो काली मिट्टी होता है वो। जो टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है, ये आपका दक्कन ट्रैप तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या, टर्सरी क्रम की चट्टानें। तो टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं वो कहाँ पे है, तो जैसे कि आगे हम लोग यहाँ पर क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें देखेंगे तो ये हम लोग क्वाटरनरी क्रम की चट्टान इधर देखते हैं और टर्सरी क्रम की चट्टान हम यहाँ पर देखते हैं। हिमालय पर्वत जो हम लोग देखते हैं ना, वो हिमालय पर्वत पूरा क्या चीज़ है, टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो हिमालय पर्वत है वो क्या चीज़ है, टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं। मैंने आपको पहले भी समझा चुका है कि इस प्रकार से जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह अपन देखते हैं तो इसमें पृथ्वी के ऊपर में एक बड़ा सा इस प्रकार से पेंजिया के रूप में ये था, जो लैंड मास था, स्थलखंड था, वो क्या था, एक बड़ा सा इस प्रकार से पेंजिया के रूप में है। ये दो भाग में टूटा, लॉरेशिया बना और गोंडवाना बना। इसी गोंडवाना में यहाँ पर हमारा भारत था। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, भारत है। ये वाले हिस्से में ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भारत है। अब यही जो भारत है वो धीरे धीरे यहाँ पर खिसकते खिसकते, ठीक, ये हमारा भारत है, ये ऊपर खिसकते खिसकते जाएगा ऐसे और जा करके यहाँ पर इस प्रकार से टकराएगा। ठीक है, मतलब ये जो यूरेशिया है वहाँ जा करके टकराएगा और यहाँ पर हिमालय पर्वत बनेगा और नीचे में हमारे यहाँ पर ये भारत है। ठीक है, ये हमारा भारत है यहाँ पे। तो ये जो हमारा भारत है और यहाँ पर जो हिमालय पर्वत बना है, हिमालय पर्वत बाद में बना है। कैसे बना है, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराया तब बना है। ठीक है, मैंने इसमें भी आपको समझाया हुआ था कि ये तो इसको हम पेंजिया बोलते थे। यहाँ पर जो पानी आपको दिखाई दे रहा है इसको हम पेंथालासा बोलते थे। जब यहाँ पर दो भाग में बीच से टूटा है तो दो भाग में टूटने की वजह से यहाँ पर एक और नया समुद्र का निर्माण हो गया, उसको तेथिस सी के नाम से जानते थे, है ना। तो इसको पेंथालासा बोलते थे, ये पेंथालासा। और यहाँ पर जो नया एक समुद्र का निर्माण हुआ उसको तेथिस सी के नाम से जानते थे। ठीक है, तेथिस सी के नाम से इसको जानते थे। तो ऐसा टाइप का है। और बाकी ये तो पेंजिया है ऐसे, ये लॉरेशिया बना है, गोंडवाना बने, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस भी किए थे। तो ये जो तेथिस सागर है, ये तेथिस सागर ये इस प्रकार से यहाँ पर बना है। इसी तेथिस सागर में जो सेडिमेंट्स थे, जो मलबे थे, वही हिमालय पर्वत के रूप में उभर के बाहर आया। जब हमारा इंडियन प्लेट जब जाकर इसे टकराया तो तेथिस सागर में जो सेडिमेंट्स थे इस प्रकार से यहाँ पर वही उभर करके बाहर आया। ठीक है, ऐसा टाइप का कुछ हुआ है। तो यहाँ पर जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, ये वाले हिस्से में जो हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत का निर्माण बाद में हुआ है। मतलब कि यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा भी हम देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, मतलब भारत का जो प्रायद्वीपीय वाला जो क्षेत्र है, इसका निर्माण बहुत पहले हो चुका है। इसका निर्माण बहुत पहले हो चुका है प्रायद्वीपीय भारत का। जो भी चट्टान यहाँ पर हम देखें, आर्कियन हो, चाहे धारवाड़ हो, चाहे कुड़प्पा हो, चाहे विंध्यन हो, चाहे आपका गोंडवाना हो, चाहे दक्कन ट्रैप हो, ये सभी चट्टान यहाँ पर बन चुके हैं। अब यहाँ पर हिमालय पर्वत बन रहा है। तो जो हिमालय पर्वत हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो हिमालय पर्वत देखते हैं वो कौन से क्रम की चट्टान है, टर्सरी क्रम की चट्टान है। और इसमें 3 प्रकार के हिमालय हैं। एक तो वृहद हिमालय है, एक तो मध्य हिमालय है, और एक इसको काट के लिखिएगा शिवालिक, एक तो शिवालिक है। तो 3 हिमालय हम लोग ये टर्सरी क्रम की चट्टान देखते हैं। जबकि जब हम हिमालय पढ़ेंगे तो वहाँ पर 4 प्रकार के हिमालय पढ़ेंगे। यहाँ पर ट्रांस हिमालय भी पढ़ते हैं, लेकिन ट्रांस हिमालय को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ट्रांस हिमालय आपका टर्सरी क्रम की चट्टान के अंतर्गत नहीं आता है। टर्सरी क्रम की चट्टान के अंतर्गत यहाँ पर वृहद हिमालय आएगा, इसके बाद यहाँ पर ये मध्य हिमालय आएगा, फिर यहाँ पर शिवालिक श्रेणी आएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये चीज़ आपका हिमालय है, और यही जो हिमालय है ये टर्सरी क्रम की चट्टान है। ठीक है, टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, टर्सरी क्रम की। जबकि यहाँ पर जब हम लोग क्वाटरनरी क्रम की चट्टान देखेंगे तो वो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है, ये आपको जो मैदान दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो मैदान है ये क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, ये मैदान जो है ये क्या है, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें हैं, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। तो टर्सरी क्रम के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, हिमालय पर्वत को देखते हैं। ठीक है, ये भी हिमालय है, हिमालय पर्वत श्रृंखला को देखते हैं। और हिमालय पर्वत बना कब है, जब हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल में यहाँ पर देखेंगे तो हिमालय पर्वत कब बना है। देखो, वृहद हिमालय पहले बना, फिर मध्य हिमालय बना, फिर यहाँ पर शिवालिक श्रेणी बना है। तो हिमालय पर्वत कब बना है,
हिमालय पर्वत के बनने का जो समय है वो इस प्रकार से टर्सरी क्रम में बना है, ठीक है। इसको हम टर्सरी बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, टर्सरी बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाएंगे तो इसके बाद लास्ट में यहाँ पर क्वाटनरी क्रम की चट्टानें आती है। तो क्वाटनरी क्रम की जो चट्टानें हैं इस समय मैदान बने हैं, जो गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र के जो मैदानी क्षेत्र है ना, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है, मैदान। तो जो मैदान का निर्माण हुआ है, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी के जो मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है, वो जो मैदान है, ठीक है, ये जो मैदान है ये सब क्वाटनरी क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है, क्वाटनरी क्रम की चट्टानें, ठीक है, ये क्वाटनरी क्रम की चट्टानें हैं। जबकि हम लोग जो हिमालय पर्वत देखते हैं वो क्या चीज़ है, टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं। टर्सरी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी, इन तीनों का यहाँ पर टर्सरी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत निर्माण हुआ है, ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया। तो एक टर्सरी और यहाँ पे ये क्वाटनरी। तो टर्सरी क्रम की चट्टान तो हम लोगों ने देख लिया, हिमालय पर्वत 3 प्रकार के हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। जबकि जो ट्रांस हिमालय यहाँ पर देखते हैं, है ना, हिमालय जब पढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगा कितने प्रकार का होता है। ये ट्रांस हिमालय देखते हैं, ये आपका ये इधर जो मतलब कि यूरेशियन प्लेट था उसका हिस्सा है, पहले से मौजूद था वो, ठीक है। आगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, हिमालय पर्वत जब मैं समझाऊंगा आपको वहाँ पर क्लियर करूँगा। तो ये पहले से इधर ट्रांस हिमालय पहले से उसका हिस्सा था। बाकी यहाँ पर जो वृहद, मध्य और शिवालिक श्रेणी, ये तीनों टर्सरी क्रम की चट्टान के अंतर्गत हम लोगों ने इस प्रकार से देख लिया। अब क्वाटनरी क्रम की चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्लीस्टोसिन काल में बांटा गया है और दूसरा होलोसिन बांटा गया है ना, होलोसिन और प्लीस्टोसिन। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो एक तो प्लीस्टोसिन है और एक होलोसिन है। होलोसिन वाले जो चट्टान है वो सबसे नया है, सबसे नवीनतम चट्टानें हैं, है ना, सबसे नवीनतम चट्टानें हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करेंगे प्लीस्टोसिन के बारे में तो ये थोड़ा पुराना है और होलोसिन क्या चीज़ है, नया है। तो जो होलोसिन की जो चट्टानें होती है, होलोसिन वाली जो चट्टानें हैं वो सबसे नई चट्टानें होंगी। अब इसमें हम लोग इसको 2 भागों में बांट देते हैं, पुरानी चट्टान और नवीन चट्टान। मतलब कि नवीन जलोढ़ मृदा हम लोग देखेंगे और पुरानी जलोढ़ मृदा देखेंगे और नवीन जलोढ़ मृदा देखेंगे। तो गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का ये जो मैदानी क्षेत्र है इस प्रकार से, यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे गंगा नदी निकलती है, ऐसे गंगा नदी बहती है, उसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं इस प्रकार से। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की भी यहाँ पर बहुत सारी सहायक नदी हैं। तो इनके द्वारा इस प्रकार से मैदान का निर्माण किया गया है। यहाँ पर सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र बोल दिया शायद में, यहाँ पर सिंधु नदी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सिंधु नदी है इस प्रकार से ऐसे, और यहाँ पर गंगा नदी है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, ऐसे कुछ है। तो यहाँ पर ये जो गंगा नदी इस प्रकार से है, यहाँ पर सिंधु नदी है इस प्रकार से, और यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इनके द्वारा ये जो मैदान निर्माण किया गया है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र, ये गंगा नदी, ये सिंधु नदी, इनकी नदियाँ और मतलब ये नदियाँ और इनकी सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान यहाँ पर बनाए गए हैं उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी और दूसरा नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो जैसे कोई भी नदी इस प्रकार से है, ऐसे कोई भी नदी बह रही है, तो नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र में जहाँ पर प्रतिवर्ष नदी में जब बाढ़ आता है तो बाढ़ का पानी पहुँचता है, ठीक है, बाढ़ का पानी यहाँ इतने दूरी तक मान के चलो फैल जाता है। ऐसे बाढ़ आ गया मतलब यहाँ पर इतने दूरी तक के बाढ़ का पानी पहुँच गया है, तो यहाँ पर एक नया मिट्टी का लेयर बन जाएगा। हर साल यहाँ पर क्या बनेगा, एक नया मिट्टी का लेयर कुछ इतने से इतने दूरी में एक बनेगा। तो ये जो नया मिट्टी का जो लेयर बनता है इसी को खादर के नाम से जानते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। और एक क्षेत्र ऐसा भी है जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, लेकिन हाँ यहाँ पर भी क्या है, जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन ये पुराना जलोढ़ मिट्टी है। ऐसे हो सकता है पहले कभी पहुँचता रहा होगा, लेकिन अब इस यहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, इसलिए यहाँ पर जो मिट्टी इसको वो क्या चीज़ है, वो पुराना जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसको बोलते हैं खादर, इसको खादर इसको बांगर बोलेंगे, बांगर बोलेंगे इसको, ठीक है। ये खादर है और ये क्या चीज़ है, बांगर है। तो बांगर और खादर इस प्रकार से इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको बांगर बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, खादर बोलेंगे। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है उसको हम खादर बोलते हैं, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है उसको क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो एक तो कश्मीर घाटी आता है ना, कश्मीर यहाँ पर देखते हैं, जो कश्मीर घाटी यहाँ पर देखते हैं, तो कश्मीर घाटी हिमालय वाला क्षेत्र है। लेकिन जो कश्मीर घाटी है वो कश्मीर घाटी में एक क्वाटनरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है, क्योंकि कश्मीर घाटी का निर्माण प्लीस्टोसिन काल में हुआ है। मतलब ये वाला जो समय था, इस समय प्लीस्टोसिन काल में कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ है।
पहले जो कश्मीर घाटी है, मतलब इसे कश्मीर हम लोग देखते हैं, ऐसे ऊपर में हम वृहद हिमालय देखेंगे, नीचे में इस प्रकार से मतलब हम लोग पीर पंजाल श्रेणी देखेंगे, तो बीच में यहाँ पर कश्मीर है ना, इस प्रकार से कश्मीर घाटी है। तो जो कश्मीर है, कश्मीर पहले झील था, वहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था। मतलब एक समय ऐसा था कि जब पूरा कश्मीर घाटी में क्या था, पूरा पानी भरा हुआ था। धीरे धीरे वहाँ पर मिट्टी के क्रमिक जमाव से, है ना, मिट्टी वहाँ पर जमते गए और उसके बाद वहाँ पर एक मैदान बन गया, मैदान जैसा बन गया। तो जो कश्मीर घाटी बना हुआ है, जो मैदान अभी वर्तमान में हमको कश्मीर घाटी दिखाई देता है, वो पहले एक झील था। बाद में धीरे धीरे करके वो क्या बन चुका है, एक इस प्रकार से मैदान जैसा वो बन चुका है। और ये जो निर्माण हुआ है प्लीस्टोसीन काल में हुआ है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कश्मीर घाटी भी क्या चीज़ है, क्वाटरनरी क्रम की चट्टान के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर इम्फाल बेसिन, मणिपुर की राजधानी जो इम्फाल हम लोग देखते हैं ना, तो वहाँ पर भी क्या है, वो इम्फाल भी क्या था, पहले वो भी एक झील था, लेकिन बाद में वो भी क्या हो चुका है, एक चट्टान के मतलब कि एक मतलब मैदान के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो वो भी क्या चीज़ है, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आता है। पहले जो भी झील थे वो सब प्लीस्टोसीन काल में क्या हो चुके हैं, सूख करके, या फिर वहाँ पर मिट्टी के क्रमिक जमाव की वजह से वो हमको घाटी के रूप में देखने को मिलता है। तो कश्मीर घाटी हो, चाहे इम्फाल बेसिन हो, या फिर यहाँ पर थार के मरुस्थल में बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है, ठीक है, बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जो कि क्या था, जहाँ पर समुद्र के निक्षेप हमको देखने को मिलते हैं। मतलब कि उसका भी निर्माण, थार के मरुस्थल वगैरह का भी निर्माण कब हुआ है, तो ये प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। ठीक है, थार के मरुस्थल में प्लीस्टोसीन काल के निक्षेप हमको देखने को मिलता है। कच्छ गरण, ठीक है, यहाँ पर गुजरात में जो कच्छ गरण है, ये जो कच्छ गरण है वो भी पहले क्या था, समुद्र का भाग था। ठीक है, वो भी क्या था, एक प्रकार का समुद्र का भाग था, लेकिन एक समय के बाद वो भी धीरे धीरे स्थल के रूप में हमको देखने को मिला। और जो स्थल के रूप में देखने को मिला वो कब हुआ है, ये भी प्लीस्टोसीन के काल में हुआ है। तो जो प्लीस्टोसीन के काल में बना हुआ है सब चट्टान क्या कहला रहे हैं, क्वाटरनरी क्रम की चट्टान कहला रहे हैं। और वर्तमान में जो नया अभी चट्टान हमको देखने को मिल रहा है, नया चट्टान या फिर नया जो मिट्टी देखने को मिल रहा है, जैसे कि खादर, ये सभी होलोसीन काल के अंतर्गत आएगा। तो प्लीस्टोसीन और होलोसीन दो भाग में बांटे हैं। जो पुराने मिट्टी हैं, पुराने चट्टान हैं, पुराने जो भी बेसिन वगैरह हैं, जैसे कि कश्मीर घाटी हो गया, इम्फाल बेसिन हो गया, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र हो गया, वो सभी आपको प्लीस्टोसीन काल में बना है। होलोसीन काल में, है ना, होलोसीन काल में वर्तमान में जो भी अभी चट्टान बन रहे हैं, जैसे कि खादर हर साल बनता रहता है, या फिर कभी कभी नदियों के द्वारा कुछ इस प्रकार से मिट्टियाँ बहा कर लाती हैं, यहाँ पर कुछ आइलैंड जैसा बन जाता है। ठीक है, आइलैंड बन जाता है इस प्रकार से, मतलब कि टापू जैसा बन जाता है। वो भी क्या चीज़ है, होलोसीन का, मतलब होलोसीन काल की यहाँ चट्टानें पाई जाएंगी। तो इस प्रकार से क्वाटरनरी चट्टानें, टर्सरी चट्टान यहाँ पर, और यहाँ पर क्वाटरनरी चट्टान को हम लोगों ने समझ लिया। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, क्या है इसमें, शिवालिक रहेगा, है ना, हिमालय पर्वत सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला, जबकि अरावली पर्वत, अन्नामलाई की पहाड़ी, विंध्यन पर्वत, ये सब चीज़, ये बाकी जो भी चट्टान यहाँ मतलब पर्वत हैं वो सब क्या है, पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अरावली पर्वत है राजस्थान वाले क्षेत्र में, यहाँ पर विंध्यन पर्वत है ना, यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत है, और शिवालिक श्रेणी हम लोगों ने यहाँ पर देखा हिमालय पर्वत में, है ना। यहाँ पर ये पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट में यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ी है। तो अन्नामलाई की पहाड़ी हो, है ना, अन्नामलाई की पहाड़ी हो, चाहे अरावली हो, चाहे विंध्यन हो, ये सब बहुत मतलब पुरानी चट्टानें, मतलब पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जबकि जो शिवालिक जो श्रेणी है वो क्या है, नवीन पर्वत श्रृंखला है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है, टर्सरी क्रम की चट्टान के साथ हुआ है ना। शिवालिक श्रेणी का बृहद हिमालय पहले हुआ, फिर वहाँ पर मध्य हिमालय हुआ, फिर वहाँ पर क्या हुआ, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो ये सभी टर्सरी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आता है। इसका देख लीजिए कब कब किसका निर्माण हुआ है, इसको आप लोग अगर अच्छे से समझे होंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। कश्मीर घाटी का मैंने आपको क्या बताया कि ये प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है। ठीक, ऐसे मैं समझा चुका हूँ आपको। दक्कन ट्रैप को मैं बताया हूँ क्रिटेशियस युग में, डायनासोर जिस समय अंत हुआ उस समय क्रिटेशियस युग में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। गोंडवाना का निर्माण कब हुआ है, कार्बोनिफेरस का समय हुआ है ना। और हिमालय का निर्माण मैं बता चुका हूँ टर्सरी क्रम में हुआ है, टर्सरी के समय हुआ है। तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना, याद रखेंगे इसको, एग्जाम में CGPSC पूछ चुका है ये ऐसे। तो इनका निर्माण कब कब कैसे कैसे हुआ है, इस प्रकार से है। ठीक है, बाकी आप लोग मैच करके देख लीजिएगा, है ना। डी का क्या रहेगा, ए का 4 और डी का 1। अब ये तो गड़बड़ हो रहा है ऐसे में, अच्छा 1 मिनट रुकिए, सही है। ए का 4, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक रहेगा। और डी का 1 मतलब ये दोनों में से कोई एक रहेगा। और बी का 2, ठीक है, ये मतलब कि सही आंसर क्या रहेगा, ये होगा इसका।
ठीक है, सी का 3। चलो देखो, ये ज्वालामुखी अंदर से निकल रहा है बाहर, ठीक है, यहाँ पर मतलब ये ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी इस प्रकार से निकलता है। तो जब ज्वालामुखी निकलता है मतलब ज़मीन के अंदर में इस प्रकार से जो लावा होता है, मतलब जो लावा नहीं, जो मैग्मा होता है, ऐसे इस प्रकार से, ऐसे ये मेंटल में होता है, कोर मेंटल क्रस्ट अपन पढ़ते हैं। तो पृथ्वी के अंदर वाले भाग में जो चट्टान होता है पिघली हुई अवस्था में रहता है ना, मोल्टेड लावा इस प्रकार से है ये, मतलब ये मैग्मा कहलाता है, अंदर में रहता है। तो ये इस प्रकार से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब कहीं पर ज़मीन में बीच बीच में दरार पड़ जाता है तो क्या होता है, बाहर निकलता है ऐसे। जब ये बाहर निकलता है इस प्रकार से, ये ऐसे, तो दो प्रकार से निकल सकता है। एक तो ये इस प्रकार से बाहर सीधा सीधा ऊपर जाके ये ऐसे निकल जाए, है ना, ये बाहर निकल जाए, या तो कहीं पर इस प्रकार से अंदर में ही जगह मिला तो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है, ऐसे। जैसे ये बाहर निकल रहा है तो इस प्रकार से इधर चला गया, इधर चला गया, और फिर बाकी ऊपर इस प्रकार से निकला, ऐसे। तो इस प्रकार से जो क्षैतिज अवस्था में हमको जो भी ये जो जमा हुआ जो चट्टान हमको देखने को मिलता है, जो लावा है, क्षैतिज अवस्था में जाकर अगर जम जाता है तो उसको हम सिल बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे, CGPSC यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है, सिल और डाइक पूछा गया था, ठीक है। जो सोना खान वाला क्षेत्र है ना, सोना खान वाले क्षेत्र में इसी प्रकार का चट्टान मिलता है, मतलब ये डाइक के रूप में हमको देखने को मिलता है, सिल और डाइक। और जो खड़ी इस प्रकार से रहता है, देखो यहाँ पर वर्टिकल जो इस प्रकार से जाकर के इस प्रकार से जमा हुआ जो लावा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिल और डाइक होता है। इस प्रकार से कोई अगर क्षैतिज रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सिल बोलेंगे, और जो खड़ी रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इस प्रकार से डाइक बोलेंगे। तो जो लावा बाहर निकलता रहता है और जम जाता है, ठीक है, अंदर में ही कहीं पर जम जाएगा, इस प्रकार से ठोस अवस्था में बदल जाएगा, तो अगर वो खड़ी खड़ी इस प्रकार से है ना, अगर वर्टिकली है तो उसको हम डाइक बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टली है तो उसको हम सिल बोल देते हैं। तो जो सोना खान वाला क्षेत्र, हमारे छत्तीसगढ़ में सोना खान वाला क्षेत्र, उस सोना खान में डाइक के रूप में हमको चट्टानें देखने को मिलती है, ठीक है। डाइक के फॉर्म में हमको जो भी चट्टानें हैं वो देखने को मिलती है। मतलब कि हर एक जगह में सोना खान में जाओगे तो हर एक जगह में आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान नहीं मिलेगा। वहाँ पर जो चट्टानें मिलती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें वगैरह, तो वो चट्टानें डाइक के रूप में है, इस प्रकार से कहीं कहीं बीच बीच में ऐसे निकला हुआ है, वही जो चट्टानें हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। पूरे के पूरे ये क्षेत्र में ऐसा नहीं मिलेगा, कुछ कुछ जगह पर इस प्रकार से आपको वो चट्टान देखने को मिलता है, बाकी जगह पर मिट्टी वगैरह रहता है, इस प्रकार से ये सब मिट्टियाँ हैं, है ना, और जो भी चीज़ें हैं दूसरा चट्टान है। तो बीच बीच में ऐसे अगर कुछ ये धारवाड़ चट्टान वगैरह बना रहता है, कहीं कहीं पे आपका ये जो दक्कन ट्रैप वाला चट्टान है वो बना रहता है, मतलब बेसाल्ट चट्टान बना रहता है। तो ऐसे टाइप का है ये। चलिए बाकी ये कुछ कुछ चीज़ें और है, जैसे कि यहाँ पर बैथोलिथ किसको कहते हैं, है ना, तो यहाँ पर चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये बोला है जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो इसको डाइक बोलते हैं। जब समानांतर, है ना, इस प्रकार से अगर वो समानांतर परतों के रूप में जम जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिल बोल देते हैं, है ना। सिल और डाइक अभी मैं आपको जस्ट बताया हूँ, है ना। और बाकी यहाँ पर सीट के बारे में भी यहाँ पर बात किया गया है ना, बाकी इसको देख लीजिएगा आप लोग, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दक्कन ट्रैप तक देखा, और यहाँ पर ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों को हम लोग समझ गए थे, ये पूरा कंप्लीट हो चुका था, इतना ही आपको ध्यान देना है इसमें। चलो, तो चट्टान को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। आगे हम लोग जो मिट्टी वगैरह पढ़ेंगे या फिर प्राकृतिक विभाजन में अभी पढ़ाने वाला हूँ आपको, हिमालय पर्वत वगैरह पढ़ाने वाला हूँ, वो सब में बहुत काम आने वाला है। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।